नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आई नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज भारत को मिला। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में दुनिया भर में 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम प्रोफेशन से टीचर है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार फ्रंटियर हाईवे बनाएगी। ये अगले 5 साल में तैयार होगा। तिब्बत, चीन, म्यांमार से सटी भारतीय सीमा के काफी करीब इस हाईवे के निर्माण से सेना के मूवमेंट में होगी आसानी। जापान ने अपनी सुरक्षा नीति को 9 साल बाद अपडेट किया है। चीन को उत्तर कोरिया से बड़ा खतरा मानते हुए जापानी कैबिनेट ने पिछले हफ्ते सैनिक खर्च को दोगुना कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह जापान का सबसे बड़ी तैयारी है। इस तैयारी के साथ ही जापान ने अमेरिका के कई दशकों के नियंत्रण को खत्म कर दिया। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोले, चीन लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। कहा, मुझे भारत पसंद है। तवांग मठ के संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन ध्यान रखे, ये 1962 नहीं 2022 है। चीन में सख्त प्रतिबंध खत्म होने के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा। रविवार को यहां 2000 मरीजों की पुष्टि हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आंकड़े अभी और भी बढ़ेंगे। चूंकि सर्दियों में संक्रमण ज्यादा फैलेगा, इसलिए अगले साल 10 लाख मौतें होने की आशंका जताई। हरियाणा के रोहतक में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्रों का धरना पिछले 49 दिनों से लगातार जारी। वहीं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, जिससे स्टूडेंट्स ही नहीं आईएमए को भी आस है कि उन्हें मिलेगी राहत। गुरदासपुर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। रात को 2 बजे हुआ दाखिल। बीएसएफ ने 98 राउंड फायरिंग कर वापस भेजा। पंजाबी सिंगर रणजीत बावा पर रेड। इनकम टैक्स की टीमें पीए के घर समेत 4 ठिकानों पर पहुंची, खंगाल रही दस्तावेज। पंजाब में सोमवार से पहला सरकारी रेत और बजरी बिक्री केंद्र शुरू हो चुका है। माइनिंग मंत्री हरजोत सिंह ने मोहाली के चंडीगढ़ कुराली रोड स्थित इको सिटी 2 में खोले गए इस केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि लोगों को इस केंद्र से सरकारी रेट पर रेत बजरी मिलेगी। हरियाणा घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की चपेट में आया। सोमवार सुबह पूरा प्रदेश जहां घने कोहरे की चादर से लिपटा रहा, वहीं रात का पारा भी गिरकर 2.2 डिग्री पर आया। उत्तर भारत के कुछ जिलों को छोड़कर मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। थाईलैंड नेवी वॉरशिप देर रात थाईलैंड की खाड़ी में डूबा। बड़ी लहर में 60 डिग्री झुककर पलट गया। 106 सैनिक डूबे और 75 को बचाया गया। अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस में दंगे। कई शहरों में हजारों फैंस हुए हिंसक। गाड़ियां तोड़ी गई, आगजनी की गई और पुलिस से भी भिड़े लोग। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ में स्थापित शिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा घोषित एमएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा परिणामों में कॉलेज की छात्रा आमिर कौर ने विश्वविद्यालय में तृतीय, निर्मल ने चतुर्थ व वगीशा शर्मा ने 5म स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता, जिला के साथ साथ संस्थान का नाम भी रोशन करने का काम किया है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप ढिंडसा ने सभी विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि शानदार प्रदर्शन का श्रेय विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों, माता पिता के आशीर्वाद तथा स्वयं द्वारा की गई मेहनत को बताया है। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1961 में 19 दिसंबर के ही दिन भारतीय सेना ने गोवा को 450 साल के पुर्तगाली शासन से आजाद करवाया था। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, साहित्यकार भी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी मृत्यु आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में हुई थी। जेसी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।